मुस्कान ने चली नई चाल। अभिमन्यु से बदला लेने के लिए अभिमन्यु के खाने में मिलाया जहर। अक्षा ने पकड़ा रंगे हाथों। जी हां, क्या है पूरी खबर। आखिरकार मुस्कान ने कौन सी नई चाल चली है और क्यों मिलाया है अभिमन्यु के खाने में जहर, और किस तरीके से अक्षा ने पकड़ा है, और इसके बाद अक्षा ने क्या बड़ा फैसला लिया है। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु पर मुस्कान का गुस्सा फूटा हुआ है। जैसे ही अभिमन्यु जेल से छूट जाते हैं, अक्षा छुड़ा लेती है, तब से ही मुस्कान को लगता है कि अभिमन्यु असली कातिल हैं, जिम्मेदार हैं ये सब के लिए, और अक्षा जानबूझकर अभिमन्यु को छुड़ाई है। अक्षा अभिमन्यु का साथ दे रही है, और कहीं ना कहीं मुस्कान के दिमाग में ये बात भी बैठ गई है, गांठ बना ली है कि अक्षा और अभिमन्यु एक होने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करके अभिनव की जान ली है। जहां पर ये सारी बातें मुस्कान का दिल भी कहता है कि नहीं हो सकती है, अक्षा कभी अभिनव की जान नहीं ले सकती, लेकिन दिमाग में कभी कभी ऐसी बातें हावी हो रही है मुस्कान की, जहां पर मुस्कान इन सभी बातों को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं पे आज जहां सभी रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटे हुए थे, राखी बना रहे थे और सभी अपने पुराने यादों को याद कर रहे थे, तभी मुस्कान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मुस्कान को अचानक से अभिनव की याद आती है। रक्षाबंधन आने वाला है और इस पर अभिनव को याद करके मुस्कान फूट फूट के रो पड़ती है। हालांकि किसी का ध्यान मुस्कान पे नहीं जाता है। मुस्कान अपने कमरे में बैठकर अचानक से रोने लगती है। वहां से निकल के कमरे में जाती है, जहां पर कायरव भी मुस्कान के पीछे पीछे आते हैं, सारी बात को समझ जाते हैं, मुस्कान को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कायरव मुस्कान को ये नहीं समझाने की कोशिश करते हैं कि जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है, नियति का लिखा हुआ है, ये सब नहीं। वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अभिमन्यु ने ये सब नहीं किया, इसके पीछे अभिमन्यु का हाथ नहीं है। जहाँ पे मुस्कान बताती है कि जब आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने पर आप अभिमन्यु से नफरत कर सकते हैं, तो मेरे भाई की तो जिंदगी चली गई है, तो क्या मैं नफरत नहीं करूं? मुझे अभिमन्यु पर गुस्सा नहीं आएगा। जहाँ पे कायरव की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी कायरव संभालने की कोशिश करते हैं मुस्कान को, लेकिन मुस्कान एक नहीं सुनती है, और मुस्कान यही ठान लेती है कि इस रक्षाबंधन के दिन पर कैसे भी कर अभिमन्यु से बदला लेगी, और उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगती है मुस्कान एक नई चाल चलती है। हम ये देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि अब बार बार अभिमन्यु चाय पीने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु पर अवीर का स्ट्रेस है, जहाँ पे अवीर डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए जहाँ पे मुस्कान बनाती है अभिमन्यु के लिए चाय, और अभिमन्यु के चाय में ही कुछ ऐसा मिला देती है जिसकी वजह से अभिमन्यु अचानक से उल्टियाँ करने लगते हैं, और ये सारी बातें नोटिस करती है आरूही और अक्षा। जहाँ पे आरूही बोलती है कि अचानक से ये उल्टियाँ कैसे होने लगी, तुमने क्या पिया वगैरह, तो सभी को लगता है कि चाय पीने की वजह से कुछ हुआ है। जहाँ पे आरूही बोलती है कि चाय से तो एक अलग सी ही स्मेल आ रही है, और जब आरूही चेक करती है तो आरूही को पता चलता है कि चाय में कुछ ऐसा मिला हुआ है जो इंसानों के लिए नहीं है, इसमें से अलग सी ही एक स्मेल आ रही है। जब अभिमन्यु भी इसे स्मेल करते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें चूहे मारने की दवा जैसी स्मेल है, और ये सब कुछ या धरा मुस्कान का होता है। कहीं ना कहीं अक्षा को भी मुस्कान पर शक होता है, क्योंकि अक्षा ये बताती है, ये रंगे हाथों पकड़ती है कि मुस्कान ने ही तो चाय बनाया था, जिसके बाद सभी का शक मुस्कान पर जाता है, और मुस्कान से तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन मुस्कान पर सभी नजर रखना शुरू कर देते हैं। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।